सपना आया था, मैं जमी ऐसे लेटी हुई हूँ, ठीक है। तो मेरे मतलब बैग के पीछे है ना, और देखने को तो मुझे ऐसा औरत ही लगी थी, है ना। तो वो मेरा सर ऐसे ना सहला रही है। उसका एक हाथ मतलब मेरे बेड पर है और ऐसे मेरे कंधे के पास ही है ना। तो एक से वो मेरा सर ऐसे सहलाई जा रही, बड़े प्यार से सहला रही है ना। तो मैंने उसे देखा भी ऐसे थोड़ा सा, जैसे मैं एकदम सहम से गई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका ना हाथ पकड़ लिया। और मुझे थोड़ा सा देखा, इसमें मतलब शक्ल भद्दी सी थी, कुछ नहीं ऐसा था। तो मैं तो एकदम से डरी गई थी कि ऐसे मतलब कभी ऐसी फेस देखा नहीं है ना कभी, है ना। तो हाथ ही उसने पटक से ऐसे, मैंने पकड़ ही लिया था हाथ। तो अभी क्या क्या है ये, मतलब वो ऐसा है कि कुछ नेगेटिविटी है, या फिर मुझे कुछ वो क्या बोलते हैं, वो करना अब पड़ेगा देखो वो। दो चीजें ना कि कभी कभी देवी प्रसन्न होते हैं ना, मैंने कई ऑडियो में बोला है ना कि देवी है ना हमारे, जब हम सोते हैं तो देवी हाँ। हमारे जो सर होते हैं वो बैठती है। कभी कभी माँ की तरह सर पे हाथ रखती है, ठीक है। कभी हम्म, कभी जो ऐसे माँ होती है ना, अपने अंदर के जो जुई होती है, कीड़े होते हैं बालों में, क्या बोलते हैं उसको, हम्म। वो ऐसे हाँ हाँ निकालते हैं ना, हाँ। जैसे ऐसे हाँ, खींच के ऐसे ऐसा ऐसे ही निकाल रही है। निकाल रही थी, ऐसा हाँ हमें खुद महसूस होता है कि हमारे बाल में ऐसे वो ऐसे पकड़ रही है और ऐसे खींच रही है अंदर से, ऐसा ऐसा हाँ हाँ महसूस होता है। हाँ तो ऐसा हाँ हो हाँ। रहा है तो समझ रहे ना कि देवी वो प्रसन्न है। तो वो रात को सोने के बाद ऐसा आती है, वो प्रेम देती है हमें। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रेम करके चली जाती है, बाकी कुछ नहीं। बस एक दो घंटे के लिए आती है। ऐसा महसूस होता है कि बेटी है, और वो कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती, कभी परछाई रूप में दिखती है, ठीक है। तो आंखें बंद करते हैं तो दिखती है, खुलते तो दिखती नहीं है, ऐसा हो जाता है। पर वो उससे डरने की जरूरत है नहीं, ये तो साधना की पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है ना, पिछली बार बताया। उसका ये लक्षण नहीं, उसका ये प्रमाण है। हाँ, तो ये देवी होती है, वो ये तो मेरे साथ भी होता था पहले, जब मैं नया अच्छा नया अच्छा। साधक था। हाँ, तो देवी आती थी, ऐसे बालों में है ना, वैसे वो कीड़े निकालते हैं ना, ऐसे निकालती। हाँ हाँ, ऐसी ही कर रही थी। तो ऐसे सहला रही थी, कीड़े निकालने जैसे ऐसा। तो मैं तो एकदम से डरी और कचरा मैंने निकालती। ऐसे, हम्म। हाँ हाँ, मैं एकदम से डर सी गई। और मतलब मैंने जैसे बताया कि फेस भी भद्दी सी थी, कुछ ऐसा मतलब जैसे बहुत चमत्कारी होता है ऐसा नहीं कुछ था। मतलब फेस कभी देखा नहीं है ऐसा फेस है। तो ऐसा था, मैंने हाथ पकड़ लिया था, छुड़ा लिया था उन्होंने, ऐसा कर हम्म। मतलब मुझे ऐसा हुआ मैंने पकड़ लिया हो है। सकता है कि डर डर तो लगेगा ना, पहली बार कोई करेगा तो। हाँ 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 हाँ। इसमें टेंशन नहीं। मैं भी डर जाता था, वो ऐसे ऐसे उसकी उंगलियां भी रखती तो डर जाता था, बोले माँ वो। हाँ पहले हाँ पहले डर हाँ हाँ। लगता है, मैं भी डर जाता था, इसमें कुछ नहीं। बाद में वो धीरे धीरे और महसूस होती है, दिखने लगती है, उससे बात होने लगती है, उससे अपनी जीवन की समस्याओं का निवारण कर सकती है। उसके बाद धीरे धीरे मार्गदर्शन करती है, तुम्हें ऐसा करो वैसा करो। तो अपनी इतनी निरंतर साधना की है ना, उसी का फल है। पर वो धीरे धीरे तो पहले आते हैं तो हमें, हमने कभी सुना नहीं होता, कभी किसी ने महसूस भी नहीं किया होता है। तो ये तो विरल ही कहते हैं ना, 800 करोड़ों में से कोई एक माँ काली को ऐसा अनुभव कर पाता है। तो उससे वही हो रहा है, बस आपको डर लगेगा, मैं नहीं मानता कि डर नहीं लगेगा, डर लगेगा। पर इतना विश्वास रखो कि वो प्रेम कर रही है, ऐसा। हाँ हाँ, कर प्रेम ही रही थी। ऐसा नहीं उसने मुझे कोई चोट पहुंचाई, मुझे कोई मारा, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। उस मेरे सर पर ऐसे सहला रही थी, और जैसे आपने बोला जुएं देख रही है, हाँ ऐसे करना, सहलाना, बस हाँ ऐसे ही कर हाँ रही थी। बिल्कुल। और कुछ नहीं, उसने मुझे कुछ मारा नहीं, हाँ नहीं, वो कुछ सर भी भी। दबा देती है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा फिर मैं डर वो कर मालिश भी कर देते। मैं पहले कभी जब करके बहुत थक जाता था, मेरा कमर में दर्द हो जाता, तो मैं लेटता तो हाँ। वो मेरी माँ जैसे कमर दबा देती थी, कभी पैर दबा देती बचपन में, वैसे वो दबा देती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, ऐसा होते, वो प्रेम करते, वो कभी ये नहीं सोचती कि बच्चा है मैं माँ हूँ। तो वो कमर भी दबा देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम्म। वो दर्द होता है तो उसको पता चल जाता है, तो वो दबा देती है, वो बस प्रेम है। तो वो अलग ही है, वो अलग ही एक दुनिया है वो। कोई हाँ कोई हाँ, बिरला सही। ही वह प्रवेश कर पाता है। तो आप हम्म लकी हो, सौभाग्य हैं कि, और आपने मेहनत भी की है, इसमें कोई संशय नहीं। हम्म,
उससे पहले मुझे एक सपना आया था ऐसा कर कर कि मुझे किसी ने वस्त्र दिए बड़े सुंदर सुंदर और केला वगैरह दिए मेरे को, ऐसे मतलब कोई उपहार दिया, वो भी बहुत सुंदर थी जिसने मुझे उपहार दिए ऐसे। फिर उसके बाद ये सपना आया था, ऐसा मुझे महसूस हुआ था, तो ऐसा था। वो अ, आपको सौभाग्यवती का वरदान दिया है, बस यही है, मैंने पिछली बार बताया था। तो वो हाँ आपको वस्त्र और आपको समृद्धि का आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है देवी ने। तो हम्म हम्म आपको जीवन में कभी कुछ कमी नहीं रहेगी भौतिक जीवन में। मतलब हम्म दिव्य पुत्र से लेके दिव्य व धन संपदा वगैरह सब आपको मिल जाए। वो उसी का लक्ष्य है ना। और अपनी सरलता से प्रेम से देवी की निरंतरता किया है साधना, तो उसी का ये फल है। और देवी आ रही है, आपको प्रेम भी दे रही है और वरदान भी दिया है। ठीक। हाँ हाँ, तो मैं तो एकदम से डर से गई, तो फिर इसको कॉल लगाया तो बोला सुबह तुम बात कर लेना। मैंने बोला नहीं, ऐसा उन्होंने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएगी, प्यार ही कर रहे थे वो तो, कर रही थी जो भी थे वो, मतलब प्यार से मेरे को कर रही थी, इतना तो मुझे हाँ हाँ पता वो है तो। कि वो लेडी ही थी। कहता है तो तेरे को पक्का विश्वास है? मैंने बोला हाँ थी तो वही थी, हाँ वो ऐसा। तो मैंने खुद अनुभव किया है ऐसा कुछ नहीं, वही अनुभव आपके साथ हो रहा है। ठीक है। हम्म। तो फिर बोले कि एक बार पूछ लेना कि कोई हाँ वो नेगेटिविटी पहले तो नहीं शंका है। मैंने होती है, हाँ शंका होती है। मैं भी डर गया था कोई कुछ तो नहीं आए हाँ 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 पर हाँ। बाद में वो देवी सपनों में आती है, वो हमें बताती है ना, आपको जैसे संकेत दिए ना उसने, केला दिया, हाँ वस्त्र दिए सुंदर, तो वो हाँ समृद्धि का हाँ रहता है। तो वो हाँ धीरे हाँ। धीरे बताती है, प्रकृति के नियम होते हैं, वो पूर्णता रूप में नहीं आती है ना। वो हम्म। एक बार वो एक राजस्थान में है ना, एक ऋषि थे। अच्छा हाँ तो वो उनके तपस्या कर रहे थे, और राजस्थान में वो पानी की कमी होती है, तो वो चाहते थे कि पानी मिल जाए। हम्म ठीक है। तो हम्म पानी मिल जाए तो कृष्ण जी बोलते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, उनको पानी अमृत दे दो। हम्म। तो अमृत अच्छा देने के लिए वो इंद्रदेव आते हैं। तो वो एकदम हम्म, एकदम एकदम सड़े कपड़े हुए एकदम बदसूरत रूप में आते हैं। अच्छा तो वो बोलते, हाँ तो बोलते तो वो जाते हैं सन्यासी के पास, ऋषि के पास। तो ऋषि को बोलते हैं कि आपको प्यास लगी है, मैं दे दूं पानी आपको। पर वो अमृत दे हाँ, रहे होते इंद्र। पर वो अच्छा ऋषि उनका वहाँ अवतार देखते, वो बदसूरत दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं। और उनसे मैं पानी पीऊंगा तो मेरा भ्रष्ट हो जाऊंगा मैं ब्राह्मणत्व से। तो वो हम्म पानी नहीं पीते हम्म। और अच्छा वो अमृत छोड़ देते हैं। ओहो और उसके बाद वो फिर से तपस्या करने लगते। तब कृष्ण जी प्रकट होते और गुस्सा करते, जो आए थे वो अमृत दे रहे थे, पानी नहीं, तुम्हें अमृत दे रहा था और तुमने पिया नहीं, तुम असफल हो गए परीक्षा में। तो वो रोने लगे। तो वो हम्म तो वो बोले ठीक है, मैं दूसरा वरदान तो नहीं दे सकता अभी फिर से अमृत का, तुमने बहुत गलत किया है, स्वीकार नहीं किया। क्योंकि कोई भी देवी देवता स्वयं आके वो दे नहीं सकते ना, तो कुछ नियम होते। तो वो सुंदर रूप में हाँ नहीं आई, इसलिए थोड़ा बदसूरत रूप में है। ठीक। हाँ हाँ, ऐसे बस बहुत सूरत कुछ रूप नियम में होते तो। हैं, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसा है तो हाँ बस हाँ नहीं, आप तो बहुत लकी हो, आपने माँ को स्पर्श किया है, इतना अनुभव किया, प्रत्यक्ष अनुभव कर रही हो। ये तो मेरा भी सौभाग्य है, आपने इतना कंटिन्यू प्रेम से सिद्ध किया मैं नहीं बोलता बहुत रहता हूँ अच्छा ना था, कि ऐसा तो डर शिष्य के जाती हूँ कारण बस। गुरु और का भी उद्धार हो जाता है नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे, फिर भी नहीं, मतलब इससे संशय नहीं है, कम। कोई साधन गुरु का ज्ञान स्वीकार करता है एकदम सरल भाव से, और निष्काम भाव हम्म, से उसको साधना करता है। जैसे आप एकदम निष्काम भाव से साधना करते हो, आप ये नहीं सोचते कि हाँ देवी दे रही है कि नहीं दे रही नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई कभी स्वार्थ नहीं नहीं है कि सोचा वो, आपने। अब पर नहीं नहीं निरंतर आपने स्वार्थ पिछले साल से साधना कर रही हो बिना कुछ चीज हम्म, के, तो वो देवी नहीं, देखती है ना, तो इसलिए वो प्रेम देने आई हम्म, है हाँ सही है। हाँ जो नहीं, मेरा कोई स्वार्थ भाव से स्वार्थ कुछ नहीं नहीं है इसमें। मांगता, तो देवी उसको प्रेम देती। तो हाँ वैसा ही हाँ है, तो मुझे खुशी हुई। और आपकी बातें सुन के मुझे पिछले जब मैं नया नया साधक था तब के अनुभव महसूस होते, तब मैं याद करता हूँ अच्छा अच्छा कैसा ही होता था। हाँ सच में वो हम्म ऐसे ही है ना, जुए निकालती है एकदम, ऐसा बाल लंबे तक खींच रही है, अंत तक खींच रही है, ऐसे में
पता है? हाँ 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 हाँ, तो मैं एकदम से मेरे बालों को सहलाए, मेरे सर को हम्म, ऐसे जुएं निकाले, तो मैं तो हम्म, एकदम से डर गई और हाथ पकड़ लिया मैंने, उन्होंने छुड़ा लिया। तो मुझे ऐसे हाथ भी उनका दिखा भी, ऐसा बद्दा रूप था वो, तो मैंने देखा था उनको। तो मैं डर हाँ। गई, तो फिर मैंने इसको बताया। तो फिर ये बोला कि थोड़ा डर जाती है ना, ऐसा है कि अभी कुछ पता नहीं है, तो फिर ऐसा ही लगता है मुझे। डर तो लगेगा, मैं भी खुद डर गया था ऐसा कुछ। हाँ, इतनी, हाँ, देवी को देखना मैं तो उस रूम में बैठा था तो वो इस कोने पे आती तो मैं उस कोने पे चला जाता था। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही मैंने पता किया, है मैंने लाइट लूट वो जगा देवी है, ली। पर वो छू जाती हाँ थी, ऐसे पकड़ लेती थी या आती थी, तो मैं उस कोने में चला जाता था। पता है देवियों पर मैं फिर भी डरता था, क्योंकि मैं हाँ बहुत हाँ ये हाँ था। हाँ हाँ हाँ, सही है, हाँ। तो ये तो स्वाभाविक है। बाद में धीरे धीरे वो मैं सो जाता था तो वो खटिया मतलब जो सर हाँ हम हाँ सर के नीचे हाँ क्या रखते हैं मैं भूल गया बहुत दिनों से वो हाँ, पिलो उनकी सर के बोलते हैं नीचे ना, पिलो पिलो। रखते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो पिलो। वो पिलो खींच लेती थी। बाद में वो हम्म, मेरा शाल खींच लेती थी देवी। हाँ 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 ये होता रहता है, ये बहुत ही अलग अनुभव होता है। मैंने कभी सोचा नहीं कि ये भी अनुभव कोई कर लेगा, पर आप कर रहे हो तो ये तो मेरा भी सौभाग्य है। ये हाँ, सच में वो मैं एक अद्भुत होता है, किसी विश्वास कोई करेगा करेगा नहीं वो अलग बात है, पर जो हम्म, अनुभव करता है उसके लिए ही होता है एक नया दुनिया। हाँ जी, मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था, और मैं तो डरी भी, मैंने बताया भी, डरी भी। मैं बैठ गई उठकर, तो फिर मैंने लाइटें और वाइटें जगा ये दी होता है ना, सारी। जो सच में निस्वार्थ भाव से देवी की साधना करते हैं ना उन्हीं के लिए ये करते हैं। तो जैसे नहीं, आपने एकदम सरल भाव से किया था ना एकदम ऐसे। पहले मैं भी तो बहुत सरल व्यक्ति था ना एकदम। हाँ 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 हाँ, सही है। ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा है कि जब करना है, बाकी तो जो उनके हाथ में, वो अपने आप करेंगे। अपना काम है कर्म करना, फल देना उसके हाथ में है। तो बस वही ट्राई करती हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल, जो सफलता असफलता की कामना नहीं करता ना उसके बारे में सोचता है, बस वो कर्म करता है ना तो देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है और जल्दी सफल हम्म होती है। इसके बारे में मैंने 2 साल पहले भी बोला था, कोई सफल हम्म असफलता के बारे में ना सोच के साधना करता है बस, तो हम्म निश्चित ही हम्म हम्म उसको अभ्यास करता है, उसको वो विद्या मिल ही जाती है। तो नहीं, बस मेरा वही है। कोई ऐसा नहीं है, बस जप करना है। अच्छा है बुरा है कैसा है, मुझे नहीं चाहिए, जो भी है मेरा काम जो करना है मैंने वो ही करना है, बस जप करो, बस आगे बस इसी के वो कारण देखो। देवी प्रकट होगी। हाँ, इसी इसी में वो आ गई, ऐसा है। हाँ, तो वो अभी तो दिव्य मैं, अनुभव कराएगी आपको, सपनों के बाद से मार्गदर्शन भी करेंगी। बस क्या प्रकृति हम्म, वगैरह होती है तो वो कभी सुंदर रूप में नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती, अलग अलग ऐसे। अभी मैंने बताया ना वो अच्छा, ऋषि के पास भी ऐसे हैं, क्योंकि वो हम्म, देवी रूप में उसको अमृत नहीं दे सकते थे ना ऋषि को, पर सही है। ऋषि समझ नहीं पाया और उसने वो स्वीकार नहीं, पर स्वीकार होता तो वो अमर हो जाता मार्कंडे जैसे। हाँ, सही है। पर क्या अमृत का सही है। बार बार तो दिया नहीं जाता, तो परीक्षा नहीं, के बार लिए ना। बार नहीं मिलता है। तो ऐसा ही है, तो कोई बात नहीं, आप डरो मत, अनुभव तो और होंगे, मैंने पिछली बार भी बताया था, और हम्म आपके हम्म बहुत अनुभव होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हम्म, चलो, थैंक यू। आप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाओगे, आपके अनुभव सुन के दूसरे आपको फॉलो करेंगे तो और लोगों को ऐसा ही अनुभव हो ईश्वर की बस कृपा से। सरलता से मैं तो करती रहूंगी, बाकी जो उनको अच्छा लगता है हाँ वो नहीं, करते जैसे रहे। मैंने पहले अनुभव किया तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया, तो आपने वैसे ही हाँ, फॉलो किया है डायरेक्टली अनडायरेक्टली, तो बस आपको हम्म अनुभव हुआ तो और भी लोगों का अनुभव हुआ, तो एक हम्म, सकारात्मक ऊर्जा फैलती है ना। हाँ, सही है। ठीक ऑल है, द बेस्ट। थैंक यू। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और पिछले हफ्ते भी मैंने साधिका का अनुभव डाला था, तो मैंने पूर्ण प्रत्यक्षकरण का जो प्रथम चरण था वही अनुभव है। मैंने उनको बताया था और अलग अनुभव होंगे ऐसा मैंने उनको बताया था, तो डरने की ज़रूरत नहीं। और वो डर के हॉस्पिटल चली गई थी। आपको पता है पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाला था, तो उनको जो अनुभव हो रहे थे उससे लग रहा था कि वो बीमार हो रही है या कुछ हो रही है, और हॉस्पिटल में जाके बहुत बड़ा बिल फाड़ दिया बिना कारण, कोई मतलब ही नहीं था। और घर आई तो ठीक हो गई। मैंने एक बताया था ये कर लो वो जाएगा ठीक, तो और आपने वो वीडियो सुना होगा, जिन्होंने सुना नहीं वो सुन ले सकते हैं, पिछले हफ्ते ही डाला था। और साधिका ने, मैंने फिर पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था साधिका के अनुभव में कि आपको बहुत दिव्य अनुभव होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और इस हफ्ते फिर से एक अनुभव हुआ जो वास्तव में जो मैंने खुद ऐसा अनुभव किया था,
और वही अनुभव साधिका के साथ हो रहा है। पर साधिका थोड़ी-सी डरती है, तो शायद देवी-देवता ने भी पूर्ण रूप से देवी ने नहीं दिया। मुझे लगा देवी और विराट रूप में दर्शन दे सकती है या विराट अनुभव हो सकता है, क्योंकि उतना तेज देवी की ऊर्जा इनमें आई है। बस ये है कि वो डरती है, तो ज़्यादा डरते हो तो निश्चित ही देवी भी आपसे प्रेम करती है, तो निश्चित ही ना डराना चाहती हो, इसमें कोई संशय नहीं। पर आपको डराना तो नहीं चाहती, पर आपको वो एहसास तो वो दिलाना ही चाहती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए वो धीरे-धीरे उनको अनुभव करा रही है, नहीं तो वो और विराट रूप में आ सकती है, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा बनी है। क्योंकि उन्होंने पिछले साल मंत्र लिया था और निरंतर उनको जो चाहिए था वो तो मिल गया है, इसमें कोई संशय नहीं। और उनकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई है, और माँ ने उनकी मनोकामना तो पूर्ण कर ही दिया, उनका जीवन सुधार दिया। क्योंकि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ थी उनके जीवन में, वो प्राप्त हो गया। और माँ ने दर्शन भी दे दिया, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियाँ साधिका को प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे मैंने बताया था, जो उनके साथ जो अनुभव हुआ था वैसे ही मेरे साथ भी अनुभव हुआ था, इसमें कोई संशय नहीं। और तब मैं भी एकदम सरल सीधा साधा था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ एकदम इंटेलिजेंट पढ़ाई में था बस। तो व्यवहार में एकदम भोला भाला था मैं बहुत, अभी भी भोला भाला ही हूँ। बस क्या है ना, कोई दुष्टता करता है तो धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। हमारी सारी देवी देवताओं के पास तलवार है, हथियारे है, वो हमेशा अपनी तलवार रखते हैं। हर फोटो देखो, किसी ने सुदर्शन चक्र धारण किया है, त्रिशूल लिया है, किसी ने तलवार लिया है, किसी ने क्या क्या लिया है। तो हर व्यक्ति परसा लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग शस्त्र धारण ले चुके, तो वो दुष्टताओं को नष्ट करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए है। और उनका इन्फिनिटी वार होता है। आपने देखा होगा कि शिव जी का एक राक्षस मर जाता है तो दूसरा राक्षस प्रकट हो जाता है। कभी विष्णु लड़ते हैं, कभी शिव लड़ते हैं, कभी गणेश जी लड़ते हैं, कभी कार्तिकेय जी लड़ते हैं, कभी इंद्र लड़ता है, कभी ब्रह्मा जी को लड़ना पड़ता है। तो ये इन्फिनिटी वॉर है, वॉर कभी कभी ख़त्म ही नहीं होता ब्रह्मांड में, ये हमेशा चलता ही रहता है और कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो वैसे हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत मुश्किलों से भरा है, हर जगह ये एक जाता मुसीबत तो दूसरी मुसीबत आ जाती है, पर ऐसा नहीं है। भगवान के जीवन में देखते हैं तो उनके जीवन में भी हमारे से बड़ी 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 मुसीबतें आती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर भी वो अपनी मुसीबतों से कभी फंस जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। कभी विष्णु शिव जी की सहायता लेते हैं, और शिव जी भी उन्हें सहायता ली थी भस्मासुर का, जब वरदान देने गए थे तो उन्हीं पर प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत बार ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें उससे बचना पड़ता है। पर कभी भी ये जो संघर्ष है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हमारा बचपन से लेके मृत्यु तक संघर्ष बनाए रहता है। भले हम सब कुछ प्राप्त कर ले, फिर भी संघर्ष खत्म नहीं होता। ये सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए और निरंतर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जैसे साधिका ने निष्काम भाव से कर्म किया, इसलिए उनको पूर्ण फल प्राप्ति हुई। लाभ होगा नहीं होगा ये उन्होंने कभी सोचा नहीं एक बार इतना, और एकदम सरलता से साधना करती रही और उनको निष्काम भाव से लाभ हुआ। क्योंकि संघर्ष कभी खत्म नहीं होने वाला, ये आप सत्य को स्वीकार करो। ये इन्फिनिटी वार है जो कभी खत्म नहीं होता है। और दूसरी चीज़ की ये संघर्ष हमेशा चलता ही रहता है, बचपन से लेकर मृत्यु के अंत तक। और मृत्यु के बाद भी अलग ही प्रकार के संघर्ष शुरू हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। वो संघर्ष तो कहे ही क्या। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन निरंतर ऐसे ही संघर्ष और चुनौतियों से लड़ते रहना पड़ता है। ये इन्फिनिटी वॉर है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इसको स्वीकार कर लो और निष्काम भाव से एक विशेष देवी की साधना करो, जो प्रत्यक्ष कर सकते हो, पूर्ण प्रत्यक्ष कर सकते हो। जैसे साधिका ने अनुभव किया कि देवी देवता भी आपके लिए अनुसाकुल बदल जाए। इसी और बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो देवी को अभी भी प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। उनको जे क्षण में जैसे ही वो साधना पे बैठते तो प्रत्यक्ष प्रकट होती है एकदम विराट रूप में। जैसे परमहंस रामकृष्ण ने जैसे पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लिया था देवी का, वैसे ही प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और हम भी कर सकते हैं, हमें विश्वास रखना चाहिए खुद पे। और हर व्यक्ति, हर साधक पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। यक्षिणी को हो, पिशाचिनी का हो, पिशाच का हो, या प्रेत का हो, या प्रेतनी का हो, या अप्सरा का हो, या देवी का हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, या भगवान विष्णु का भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और शिव जी को भी प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। हमें एक दूसरी साधिका है, वो शिव जी की इतनी साधना करती है और उसको शिव जी स्वतः बातें करते हैं।
मैं उसका भी अनुभव डाला था, मैं भूल गया वो डालना। तो आप देख सकते हो कि इससे बहुत सारे लोगों ने इतना कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वो भी तो एक इंसान ही है और मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो हम वो सफल हो सकते हैं निरंतर प्रयास से और निरंतर अभ्यास से संभव है। तो आप डीपली एकदम दिल से आत्मा से एकदम अंदर से आप साधना करने की कोशिश करो, निरंतर आप करने की कोशिश करो, आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। आप यक्षिणी को प्रसन्न कर सकते हो। बस ये होना चाहिए कि आप किसी का शोषण नहीं करना चाहते हो और किसी को दुख नहीं देना चाहते हो अपनी सिद्धियों से। और दूसरा का धन या पराई स्त्री और पराई धन पे कभी नज़र नहीं होना चाहिए। तो आप उस शक्ति को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हो। और शिव ने भी स्वयं बोला है कि जो पराये धन और पराई स्त्री पर नज़र रखता है वो तंत्र को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। पर लोग पराये धन और पराई स्त्री को ही प्राप्त करने के लिए तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो वो निश्चित ही बहुत ही साधना में विफलता दिलाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। साधना विफल होने का ये महत्वपूर्ण कारण होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तब उसमें बड़े बड़े गुरु भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी वो कृपा काम नहीं आती है दुष्ट लोगों के लिए, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं जुड़ने समय भी मैं पूछता हूँ आपको किस लिए चाहिए, आप किस लिए जुड़ना चाहते हो, चाहते क्या हो। 5-10 मिनट तो वही पूछने में चला जाता है, तो इसमें कोई संशय नहीं। और तो मैं उनको मना करता हूँ तो निश्चित ही वो मुझे गालियाँ दे के निकलते हैं, क्या ही करें, गालियाँ भी खानी पड़ती है। तो ये है कि अब जो साधना होती है हमें प्रत्यक्षीकरण करने के लिए पूरा ध्यान डालना चाहिए, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था। और उससे दिव्यता की अनुभूति होती है और जीवन के समस्त दुख निवारण करते हैं। आप देवी को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लोगे ना, तो एक दिन का भी आपको जीवन में दुख नहीं आएगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको सुंदर स्त्री, पुत्र या जीवन में आरोग्यता वगैरह सब कुछ जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो बाकी लोग बोलते हैं हम भी तो यही चाहते हैं, पर वो वैसा नहीं है, उसमें दुष्टता है। एक होता है धर्म के रीति से धन अर्जित करना, एक होता है धर्म के माध्यम से किसी स्त्री को प्राप्त करना, एक होता है धन के माध्यम से भोग करना, एक होता है अधर्म के माध्यम से भोग करना, अधर्म से धन प्राप्त करना, अधर्म से स्त्री प्राप्त करना। तो ये बहुत ही पापमय कर्म होते हैं जो निश्चित ही आपको साधना में कभी सफल नहीं बनाते और दिव्य ऊर्जाओं से दूर कर देती है। इसलिए निरंतर हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है और सत्य के राह पर और धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम दिव्य देवी देवताओं की दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो गया तो समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, आपको जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकती। एक बार पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लोगे और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, साथ ही आपके परिवार को, और आप में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, आप समाज में भी एक विराट प्रभाव पड़ा डाल सकते हो, सकारात्मक लाभ दे सकते हो, जिससे कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है और निश्चित ही वो समाज एक दिव्य राष्ट्र में परिवर्तित हो जाता है और राष्ट्र को दिव्य राष्ट्र बन जाता है, तो पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो एक व्यक्ति या एक साधक एक साधना में सफल होता है तो वो निश्चित ही अपना जीवन को तो कल्याण करता ही करता है, वो पूरे ब्रह्मांड का भी कल्याण करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हर व्यक्ति को साधना अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने ब्रह्मांड के लिए और अपने परिवार के लिए करने की कोशिश करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। तो निश्चित ही वो विराट शक्ति का अनुभव करता है और जिससे साधिका है वो दिव्य अनुभव कर सकती है। पर क्या वो ज़्यादा डरती है, स्वाभाविक है। बट देवी धीरे धीरे और प्रकट होगी। मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था कि देवी और विराट रूप में उनको दर्शन देगी या अनुभव कराएगी, और वो करा रही है। पर थोड़ा सा साधिका डरती है, तो निश्चित ही वो देवी भी धीरे धीरे ही उनको महसूस होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो अलग ही अनुभव कराती है जो निश्चित ही आपने कभी भी सुना नहीं होगा, क्योंकि आगे के जो अनुभव है मैं ही कल्पना कर सकता हूँ आगे के अनुभव क्या होंगे साधिका के, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था पिछले वीडियो में। तो वो दिव्य अनुभव आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपको भी एहसास होगा कि दिव्य कितना एक साधक से प्रेम कर सकती है, उतना दिव्य प्रेम आपने कभी अनुभव ही नहीं किया होगा। आपकी माँ से भी उतना दिव्य अनुभव या प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, उतना सुकून और शांति आपको माँ की गोदी में महसूस होगा। निश्चित ही एक अलग ही अनुभव होता है जो कल्पना से परे है, और हमने इतने सालों तक उसका ही अनुभव किया है, उसकी ही प्रेम की छाया में हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तब हम महसूस करते हैं ना हमें धन चाहिए, ना कोई
भोग की वस्तु चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, ना मान सम्मान चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। बस माँ की उस गोदी में सर रख दे और माँ वो बालों में सहला दे और वो कचरा निकाले या जुई निकाले वही काफ़ी लगता है। कभी उसके बाद कुछ नहीं चाहिए और तब बहुत मज़ा आता है और मन, बुद्धि वगैरह, आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाता है माँ के स्पर्श मात्र से। तो माँ का स्पर्श प्राप्त करना ही बहुत दिव्यता है और उसमें कोई ज़्यादा जो भोग की वस्तुएँ दिखती है उसमें भी कोई आपको आनंद महसूस नहीं होगा। तो निश्चित ही एक आत्मा को पवित्र बना देती है। मन, बुद्धि या विराट वो पवित्रता में जो आनंद है वो अलग ही है, इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति है ना भोग कर जितना आनंद ले सकता है उतना ही एक साधक होता है, वो देवी का कृपा प्राप्त करके सब कुछ त्याग के उससे कहीं ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। वो परम तृप्ति महसूस करता है सब कुछ त्याग के। और एक भोगी होता है सब कुछ भोग के बिना दुखी रहता है। जब भोग खत्म हो जाता है तो निश्चित तुरंत ही दुख उसको महसूस होने लगता है। और एक जो साधक होता है समस्त त्याग देता है, धन, श्री, ऐश्वर्य, परिवार वगैरह सब कुछ त्याग देता है। सुरक्षा, असुरक्षा ये सब भावनाएं उसको त्याग देता है और निश्चित वो देवी का शरण ग्रहण करता है। तो उसके वो सब त्याग के भी वो सब कुछ प्राप्त करने जैसा महसूस होता है और परम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और वो सुख और तृप्ति का जो आनंद करता है वो भोगी भी नहीं कर सकता। जिसके पास सब कुछ है वो भी सुखी नहीं रह सकता है, सब कुछ प्राप्त भी कर ले तो भी उसको कुछ भी संतुष्टि या सुख प्राप्त नहीं होता। और जिसने त्याग दिया है माँ के लिए सब कुछ, उसको सब कुछ तृप्तिमय हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। और एक उसको सत्य का दर्शन हो जाता है, उस परम सत्य में आनंद को प्राप्त होता है, तो वो पूर्ण ब्रह्मचारी बना जाता है और समस्त वैर उसका ओझ बन जाता है। और एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जो करोड़ों अरबों रुपए या कितना लाखों या पूरा पृथ्वी भी जीत ले तो भी उसका वो आनंद अनुभव नहीं होता जो माँ के स्पर्श या माँ की गोदी में जो सर रख हम सोते हैं या माँ का जो सहलाती है, प्रेम करती है, जैसे साधिका ने अनुभव किया, वो एक दिव्य अनुभूति है। और वो लाभ होता ही होता है और उसी समय एक दिव्य ज्ञान भी आपको देती है देवी देवी। जैसे आपके बालें साफ करती है, निश्चित ही वो बाल साफ करते करते आपको कब ज्ञानी बन जाओगे इसमें कोई संशय नहीं है। और निश्चित ही आप इतने ज्ञानी बन जाओगे कि आपकी एक एक वाणी लोगों को प्रभावित करती है, जीवन सुधार देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप इतना ज्ञानी बन जाते हो जो खुद पे भी विश्वास नहीं करोगे। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है आपको खुद स्वयं से पता नहीं चलेगा। चारों दिशाओं से एक प्रकाश और दिव्य आनंद की अनुभूति होगी और समस्त दुखों से लड़ने का, समस्त परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य आप में आ जाता है। आपका दिमाग इतना तेज हो जाता है, बुद्धिमान हो जाते हो एक ही झटके में, सुंदर हो जाते हो, बलवान हो जाते हो, मतलब जो चाहिए वो सब कुछ आपको प्राप्त होता है। कल्पवृक्ष की सिद्धि हो जाती है और आनंद अनुभूति समाधि तो स्वयं ही देवी आपको प्रदान करती है। तो इसलिए आप देवी को पूर्ण प्रसन्न करके उस पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की कोशिश करो, निश्चित ही आपको हो जाता है। सब लोग करते हैं, आप नहीं कर सकते ऐसा थोड़ी ना। अपने आप पर विश्वास रखो तो निश्चित ही आप भी उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे। हाँ ये है साधिका भी डर रही है तो निश्चित ही उसको धीरे धीरे अनुभव करे, पर उसमें बहुत सामर्थ्य है और निश्चित ही बहुत विराट अनुभव कर सकती है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय वो साधिका मुझे स्वयं ज्ञान दे दे, इसमें कोई संशय नहीं। एक दूसरी साधिका है वो पहले मुझे सवाल पूछती थी, अभी मैं उसको सवाल पूछता हूँ, क्योंकि उसको जो भी सवाल पूछो उसको स्वतः ही मन में ऐसे विचार आते हैं जो दिव्य प्रकृति के शाश्वत सूत्र उसको पता चल जाते हैं। तो वो दिव्य ज्ञान मुझे भी देती है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं कुछ सवाल पूछूं तो वो अगले दिन स्वतः ही उसको पता चल जाता है, वो चिंतन मनन करते हैं और उसको भी पता नहीं चलता कि ये दिव्य ज्ञान कैसे है, स्वतः ही उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसने भी देवी को यानी कर्ण मातंगी को पूर्ण सिद्ध कर चुकी है और वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुकी है। इन्फिनिटी नॉलेज जो एक्सेस करते हैं वो उसने प्राप्त किया है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैंने उसके संदर्भ में वीडियो भी डाला था। तो इसमें कोई संशय नहीं है, हम देवी देवताओं से जितना जुड़ेंगे उतने ही हम बलवान, सुंदर और बुद्धिमान बनेंगे, हमें और समस्त सुखों की प्राप्ति होगी, समस्त भोगों की प्राप्ति होगी। पर आप लालच करके जुड़ोगे देवी से तो वो देवी संभावनाएं थोड़ी कम है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पर हमें दूसरों को दुख देने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। बस ये भी इसका एक नियम भी पालन कर लोगे तो निश्चित ही आपको देवी जल्दी सिद्ध हो सकती है। जो दूसरों के धन और दूसरों की स्त्रियों पर नज़र डालता है, पराया धन और पराई स्त्री पे या पराई
व्यक्तियों के ज्ञान पे, तो निश्चित ही वो दुष्ट व्यक्ति को देवी सिद्ध नहीं होती है। शिव ने स्वयं बोला है, फिर भी लोग वही इच्छा करके मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि मुझे ये करना है। तो निश्चित ही ऐसे ही व्यक्ति आश्रम से जुड़ने लायक नहीं है। हाँ, पर ये है कि आपको सफलता नहीं मिल सकती जुड़ भी गए तो। इसलिए आप एक अलग दूसरे तांत्रिक के पास जा सकते हो जो करा सके। क्योंकि धर्म पे चलना एक वास्तविक ज़रूरी है व्यक्ति के आत्म कल्याण के लिए, इसमें ज़रूरी नहीं। और रही भोग की वस्तु या धन की संपदा वगैरह जो लोगों को परेशानियाँ या दुःख का कारण बनी, वो देवी स्वयं एक झटके में निवारण कर सकती है, इसमें संशय नहीं। पर आपको देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक बार देवी प्रकट हो गई या प्रसन्न हो गई, पूरा जीवन भर हर कार्य में आपको सहायता देगी। आपकी परिस्थिति को तुरंत ही बदल देती है, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे लोगों ने देवी की साधना करके उनको ही खुद पता नहीं चला कि उनको कैसे जॉब मिली, कैसे क्या प्राप्त हुआ, और वो बड़े पद को अभी प्राप्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं अनुभव डालता रहूँगा, आपको पूर्ण विश्वास होगा। बस आप देवी पर, खुद पे, आप मंत्र पे, गुरु पर विश्वास रखते हो, तो आप भी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की करने में सफल हो जाओगे। हो सकता है साधिका से भी आप विराट दर्शन कर सको देवी का, और जीवन में जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं वो भी आप घर बैठे प्राप्त कर सको। और बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने बहुत सारे अनुभव डाले लोगों के, तो आप भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं।